पाकिस्तान बेशर्मी के साथ अपनी पलटी मार पॉलिसी पर चलते हुए भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने खूब माहौल बनाया, 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा, लेकिन जैसा कि उसकी फितरत है वो बहिष्कार के कुछ ही दिन बाद मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। और अब जब पाकिस्तान फिर से पिटने के लिए तैयार है तो दोनों ही तरफ मैच का माहौल बन गया है। पाकिस्तान में इस समय भारत के बल्लेबाजों के खौफ के किस्से सुने जा सकते हैं और इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चेकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिससे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। ये तरीका थोड़ा असामान्य है और बल्लेबाज को अक्सर चकमा देने वाला भी माना जाता है। उनके बॉलिंग एक्शन पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पहली बार 2024 जब पाकिस्तान की घरेलू लीग PSL के दौरान उन्हें संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था। 2025 में PSL में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में USA के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई, वो इस तरह एक्शन के बीच में पॉज कैसे ले सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि ये गेंदबाजी कर रहे हैं या पत्थरबाजी। हालांकि उस्मान तारिक की असली परीक्षा भारत के खिलाफ होने वाली है, जब उनका जो यही एक्शन है उसका सामना अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाजों से होगा, जिन्हें लेकर पाकिस्तान में पहले से ही खौफ है। नहीं, दूसरी बात ये ना कि जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, जो वहां पर उनका स्पिन वाला डिस्कशन है, सैम अयूब को भी गिन लो उसमें तो है ही है ना। सैम अबरार, सलमान अली आगा पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे। सैम अबरार, नवाज हो गया और एक और है शादाब हो गया, पक्का होंगे। और एक सलमान को गिन लो तो 20 ओवर तो इनके और किसी मैच में आप उनको खिला दोगे उस्मान तारिक को, तो वो उस्मान तारिक को चक्कर। हाँ, उस्मान तारिक वो तो यार रुक के मारने वाला यार। उस्मान तारिक को लेकर ये जो देखो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की बातें, हालांकि उनका एक्शन पहले रिपोर्ट भी हुआ है। उस्मान तारिक आपको मतलब देखकर उनका एक्शन अजीब सा लगता है, बट उन्होंने कुछ बताया कि मेरी एल्बो जो है वो जो शोएब अख्तर के थोड़ा बेंट है। सब लोग बोलते थे कि मेरी एल्बो अलग है, तो उन पर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये चेकिंग करते हैं इसलिए इनको खिला नहीं रहे अभी और प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंडिया मैच सीधा मैच में उतरेंगे। तो ये भी चर्चा चल रही है। आपको क्या लग रहा है उस चीज को लेकर? मतलब अब बात तो सही है, को इस पे देखना चाहिए भाई। इतने मैचेस अगर खेल चुके हैं वो, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार खेले। पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है, एक्शन में रिपोर्ट हुआ है तो रिपोर्ट पे क्या फाइंडिंग आई है, उसमें क्या है, और भाई नजर रखी जानी यार। सईद अजमल, हफीज, पता चले कि भाई जब आप मतलब संदेह के घेरे में, तब आप उस टाइम पे अच्छी बॉल डाल दो, सही बॉल डाल दो और बाद में फिर से अपना मारने लगो हल्का हल्का। तो वो तो है ही ना यार। सईद अजमल का मुझे याद वो है, ये क्लेम करते हैं कि उनकी, वो कहते हैं मेरी 2 एल्बो हैं। 2 एल्बो है, यही तो उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, वायरल हुआ था, उसमें उनकी एक बाइट है कि लोग बोल देते हैं एल्बो कटोरी 2 है, 2 कटोरी है। जैसे एल्बो का पॉइंटेड हो रहता है ना, कि जिसकी वजह से आपको वो कहते हैं कि वो शायद देखकर लगता है इसलिए क्योंकि मेरी 2 एल्बोज है वहां पर। तो उनका यार ये पता नहीं कहां से है उस तरह। वो 2 कटोरी कहां से आ गई उनकी? देखो मैं उनका बताता हूं आपको। उस्मान तारिक का ये मेरे को जो रिपोर्ट की, रिपोर्टेड फॉर अ सस्पेक्ट एक्शन फॉर द सेकंड टाइम इन। ये कब हुआ था? ये अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ है या फिर किसी लीग में? तब तक वो इंटरनेशनल में नहीं आए। इंटरनेशनल में जब से आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिपोर्ट नहीं हुआ है उनका एक्शन, बट उनका क्लब इन द सेंस की T20 लीग्स में हुआ है। ये जो आप देखिए, और कुछ मैचेस में प्लेयर्स ने ऑब्जेक्ट किया है
एक तो उनका एक्शन भी ऐसे है, यूं रुक जाता है, तो प्लेयर्स वैसे भी ऑब्जेक्ट करते हैं, एक्शन वाइज भी ऑब्जेक्ट करते हैं, तो वो चीज इनके साथ रही है। मतलब पॉज अश्विन भी लेते थे, हाँ। बट उनका एक्शन के साथ नहीं, अश्विन का भी नौटंकी होती थी। नहीं, इसको मैं वो नहीं मानूंगा। अश्विन वाला जो पॉज था वो इतना ज्यादा नहीं था। ये तो अश्विन ने भी बीच में ज्यादा कई बॉल डालना होता था, रुक जाता है बंदा। अश्विन भी कई बार डालते हैं। ये इनका पीएसएल में रिपोर्ट हो रखा है, और आई थिंक सीपीएल वगैरह में कुछ इनकी बात हुई थी। सीपीएल में तो लड़ाई 2024 2025 दो पीएसएल में हुआ था इनका। सीपीएल में तो लड़ाई हुई थी, जहां तक मुझे पुलाड़ वाला सीपीएल का आईएल टी20 का है वो, शायद किसी बैटर के साथ वो आईएल टी20 में इस बार वहां पर उनके एक्शन को लेकर। बट देखो ये बात तो है कि यार इनको देखो एक स्पेशल, और वो इस बॉलर के साथ है कि वो आएगा सडन। देखो जो आप अश्विन का बोले ना, अश्विन का ये होता था कि शायद 100 बॉल में 3 बॉल वो ऐसा करते थे, 3 बार ऐसा रुकते थे और डाल देते थे, बाकी उनका रेगुलर नहीं होता था। इनका रेगुलर ही ये तरीका है। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं तो यार संदिग्ध उनका एक्शन लगता है, और दूसरा वो 2 बार पकड़े भी जा चुके हैं, जो हम लोग जिसकी बात करते हैं। अब वही है ना अब वो खेल नहीं रहे। ये जो सस्पेक्ट एक्शन वाले ये सारी चीजें लीगों में हुई है, उसमें आप देखते ही हो कि कितना क्या फेयरनेस रहती है, वो चीज पे है। आईसीसी के मैचेस में या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में हैट्रिक अगर आपको लगेगा, सैम करन की बात कर रहे हैं, वो भी हैट्रिक ले जा चुके हैं। कौन? अभी उनका मैच जो था उन्होंने वहां पर हैट्रिक ली थी। किसने? उस्मान तारिक ने। तो अभी मैचेस कम ही खेले, आई थिंक जिम्बाब्वे वाले में उन्होंने हैट्रिक ली थी वहां पर। बट अब है कि टी20 सर्किट्स में वो प्ले पहले से थे, बाकी लीग्स वगैरह खेलते थे। अब यहाँ पर देखना होगा कि भाई इनके एक्शन पर नजर तो रहेगी, बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपका एक्शन रिपोर्ट हुआ, पर वो खेलने के बाद ही होता है ना, जो आप ऐसा पहले से नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि कोई देखता है, सस्पेक्ट एक्शन के लिए रिपोर्ट होते हो, फिर उसका जब टेस्टिंग होती है तो उस दिन ये होता है भाई कि टेस्टिंग वाले दिन आपको सही से बॉल डाल देनी है, कि टेस्टिंग वाले दिन आपकी एल्बो कितनी बेंड हो रही है, क्या है, वो उस दिन का मेजर होता है। तो इवन मुरलीधरन का आपको याद होगा यार कि मुरलीधरन पर चेकिंग का कितना आरोप लगता था। श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलिया में हमें याद, उनके कप्तान ने किस तरीके से वहां पर कि भाई मैं तो टीम ही अपनी ले जाऊंगा, हाँ, तो वो चीज उनके साथ लगी रहती है। बट ये सीपीएल वगैरह होगी, सीपीएल में आई थिंक ये ट्रिनबागो की तरफ से खेल रहे थे, पीएसएल हो गई, आईएल टी20 हो गई, टी10 वगैरह कुछ शायद उन्होंने खेली होंगी मेरे ख्याल से। अरे यार चक तो देखो यार, एक चीज है, मतलब देखो अब वो ये नहीं सोच के बोल रहे कि हम पाकिस्तान के, इसलिए चक तो होता है। मेरे को सईद अजमल का भी अच्छे से याद है, सईद अजमल ने सचिन दूसरा का था, वो दूसरा करते थे ना, जो उनका एक्शन वाला होता था, वो वाला जो उसमें मारते थे। बीच में आपको याद है हफीज का भी फंस गया था दूसरा। ये मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, ये क्या होता है ना कि दूसरा तो एक बॉल की वैरायटी हो गई ना, ये तो हर बॉल में ही वो आके उस तरह से डाल रहा है का। ये अब वो देखो विजिबली देखने में अटपटा लगता है। तो एज अ फैन देखो, एक हम तो बुमराह के लेकर हमने कभी बात ही नहीं करी, बट पाकिस्तान में बुमराह को लेकर वो बात करते रहते हैं कि बुमराह का एक्शन लीगल कैसे, वो रिप्लेस निकाल देते हैं। तो इनका भी जब निकलता तो वैसे आएगा। शोएब अख्तर का होता था, उसके पहले हम बात करेंगे सईद अजमल, हफीज, मलिक, ये सारे बॉलर्स एकदम से इनइफेक्टिव क्यों हो गए? क्योंकि भाई जब आपका एक्शन रिपोर्ट होता है उसके बाद आपको तो माइंड होता है, इसीलिए भाई नरेन एक लेजेंड और ज्यादा बड़ा है। नरेन पहले फुल स्लीव से बॉल डालते थे एल्बो बचाने के लिए, जब उनका लास्ट रिपोर्ट हुआ तो हाफ स्लीव में आके उन्होंने कहा कि मैं बॉल ही नहीं डालूंगा। और दूसरा ऑफ स्पिनर जो हम आज बोलते हैं ना खत्म हो गए, क्योंकि दूसरा खत्म कर दिया है। अब कैरम बॉल पर आ गए ना ऑफ स्पिनर, तो वो आप देखो टी20 में ज्यादातर लेफ्ट आर्म स्पिनर रहते हैं अब, या ऑफ स्पिनर वही जो कैरम वगैरह डाल दे। इवन सैम अयूब भी अगर कर रहा है तो कैरम वगैरह करता है बॉल। तो उस्मान तारिक का भी वही की वेरिएशन, वही वरुण जैसे अपने हैं, वरुण की भी लेग ब्रेक, गुगली, ये सब चीजें हैं वहां पर सारी जो डाल देता था। हाँ, तो ऑफ स्पिनर्स का इसलिए मुश्किल हो गया, और आपका वो आप डाल ही नहीं पाते हो। दूसरा आपका मतलब एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि सकलेन मुश्ताक आए थे, वो सकलेन के बाद हाँ। उसके बाद दूसरा सबने भज्जू पाक डालते थे, इसके बाद भज्जू पाक थोड़ा सा लगता था, वो झटका देना पड़ता था। पे कंप्लेन हुई है तो इस पे कुछ डिसीजन तो आया होगा ना, क्लियर हुआ, वो क्लियर हुआ तभी तो खेले। रिपोर्टेड में यही तो है, आपका एक्शन रिपोर्ट हुआ, आपकी कमेटी जो रहती है कहीं पर टेस्ट कंडक्ट करती है, वहां पर बॉल डलवाते हैं आपसे। तो वो किसने आईसीसी के थ्रू तो हुआ नहीं होगा ना, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट वेरी करता होगा। अगर पीएसएल में रिपोर्ट किया तो पीएसएल वालों ने किया होगा, तो वहां तो आप रिपोर्ट होगा तो सीपीएल वही है ना, वहां आपको इजीली क्लियरेंस भी मिल सकती है अगर आप उस तरीके के। बट ये जो एक है ना कि यार देखो इंडिया वाले मैच में इसको खिला देंगे यार। माइक क्या इशू कर रहा है बताएंगे आप? माइक के लिए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग माइक के लिए बात कह रहे हैं। कौन सा माइक? 2 नंबर किसका माइक? मेरा तो ऐसे रखा है माइक। खैर ये तो हम जो बात कर रहे हैं, बट ये उनकी स्ट्रेटेजी है। हाँ, एक हो सकता है। और देखो भाई, देखो कभी कभार आपको ऐसा भी होता है कि आप उनको प्रोटेक्ट करके चलने वाली बात है। और उस्मान तारिक इंडिया के सामने शायद वो उतना बड़ा थ्रेट ना हो,
बट कल को अगर आप इंग्लैंड खेलते हो, बाकी ठीक है, इवन न्यूजीलैंड खेलते हो, हाँ, मतलब बड़े मैचेस में आप उतार सकते हो जिन प्लेयर्स को आपने ये लीग्स में कई साथ में खेला होगा, देखा होगा, वहां पर अरे आप मैं बोलता हूँ कर कोई सकते हो। आपके लिए एक ऐसा मैच होता है, आप खेलो जो मस्ट विन मैच काइंड ऑफ फंस रहा हो आपके लिए, आपको पता है ये मैच है और आपको पता है कि गोरे, क्योंकि आपको खेलना श्रीलंका में, वहां पे स्वीप रिवर्स स्वीप उतना ट्रू पेस पे नहीं आएगा, उस दिन आप गेम कर सकते हो। तो यार देखो वो तो एक आपने थ्रेट तो रखा ही है ना, मतलब थ्रेट क्या, मतलब जो भी कह लो उसको, आप एक चालाकी कह लो या जो भी आप और आपको स्ट्रेटेजी भी कह लो। डिस्कनेक्ट क्या होता है ना, मेंटली एक बॉलर के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। जब आपका एक्शन रिपोर्टेड है, आप उसके बाद बॉल डालते हो तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए सुनील नरेन के लिए वहां पर जो हमने बात करी कि उनकी तारीफ भी इसीलिए है कि उनका भी एक्शन रिपोर्ट होता रहा अलग अलग टाइम पर, क्योंकि यार देखो कुछ चीजें स्पिन बॉलिंग में ऐसे वो आपको पॉसिबल लगती ही नहीं है कि नेचुरली हो जाए। शाकिब के साथ भी हुआ था क्या बीच में? नहीं शाकिब का भी रिपोर्ट हुआ, जब शाकिब ने तो कुछ अलग सा बयान दे दिया था। हाँ। शाकिब ने कहा था कि मैंने जानबूझ के बॉल ऐसे डाली हाँ, कि मेरा शाकिब एक्शन का हुआ था, रिपोर्ट मैं हो याद जाए। कर रहा हूँ। उनका कुछ ऐसा कुछ आया था कि मैंने जानबूझ के किया, कुछ उनका कुछ ऐसे था वहां पर। तो ये है भाई जो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, क्या कुछ है बाकी, क्योंकि श्रीलंका में कंडीशंस की हमने बात करी, वहां पर श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड की भी गेम थी। स्पिनर्स जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले मैच में स्पिनर्स यूज करे, तो वहां आप देखना पाकिस्तान पड़ेगा। इन गेम तो आ गया बॉस, जो श्रीलंका की विकेटें हैं, ये तो है कि पाकिस्तान इन गेम है और ये इनको ना, मतलब ये जो अपन वो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो इनको जो सांप जो सीढ़ी मिल रही है ना, जो सांप सीढ़ी में, सांप तो मतलब काट के किसी और के लिए रहेगा, इनके जो स्पिनर वो सांप वाला काम करेगी, जो इनकी जो 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 सीढ़ी ऊपर जा रही है वो सीधे 3 नंबर से इनको 99 नंबर तक ले जा सकती है। फाइनल खिलवा सकती है श्रीलंका वाली क्योंकि अपनी कंडीशन में, और वो उनका वो इस्तेमाल उनको हर मैच में खिलाएंगे। हो सकता है उस्मान तारिक इंडिया मैच खेलें, फिर उसके बाद सीधे सुपर 8 वाला खेलें कहीं पर, आपको वो देखना पड़ेगा। और उसमें भी शायद वो देखेंगे कि भाई कि लीग्स में कौन कौन सी टीम के कौन कौन से ओपोनेंट को खेला है, मैचअप्स वगैरह देखते हुए। खैर भाई ये है, हमने क्योंकि बड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, तो आप लोग भी ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि मतलब उस्मान तारिक का एक्शन जो है आपको ओके लगता है, क्या लगती हैं चीज़ें, ठीक हैं, गलत हैं? बाकी जो हमने बोला कि पाकिस्तान के स्पिन स्टॉक्स, मतलब अबरार बिल्कुल लीड स्पिनर हैं, अबरार के साथ कभी कभी उस्मान खेल सकते हैं, अबरार और उस्मान में से कोई एक, बट उनके अलावा भी नवाज अच्छे स्पिनर में काउंट करोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सैम अयूब आपका काम निकाल दे रहा है, शदाब सबसे नीचे है यार, शदाब भी है, शदाब शदाब चौथा, लाइन लेंथ में नहीं पकड़ पा रहा चीज, शदाब नीचे आ गया, थोड़ा सा वो हो गया, और सलमान अली आगा बॉल डालता नहीं है, तो थोड़ा उनका और भला हो गया। सैम अयूब ने हाल फिलहाल में एशिया कप यार अबरार सबसे ऊपर, अबरार नवाब, फिर नवाज, फिर सैम अयूब रख लो आप। हाँ तो फिर बाकी उस्मान तारिक का लास्ट में आएंगे। उस्मान तारिक के मैटर पर आपको क्या लग रहा है, ये आप जरूर बताना।